तो आपको इंडक्टिव, अब एक इंडक्टर की तरह ये काम करेगा। सिमिलरली अगर ये करंट लीडिंग होगी तो बिल्कुल एक कैपेसिटर की तरह ये काम करेगी ये कंपनसेशन। तो जो सबसे पहला टाइप है इसका, दैट इज कॉल्ड योर स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर। फैक्स डिवाइसेस में ये बहुत ही एक फेमस कंपनसेटिंग डिवाइस है जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्टैटकॉम। इस पर आप देखोगे कि बहुत रिसर्च इस एरिया में होता है, कंपनसेशन यूजिंग ए स्टैटकॉम। स्टैटकॉम का पूरा नाम क्या है? स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर। तो ये स्टैटकॉम होता क्या है? इट इज अ शंट कनेक्टेड स्टैटिक वीएआर कंपनसेटर whose capacitive और इंडक्टिव आउटपुट करंट कैन बी कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द एसी सिस्टम वोल्टेज। जो मैंने आपसे कहा कि एक करंट होती है जो ये इंजेक्ट करता है इनटू द लाइन, जो ये करंट होगी दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एसी सिस्टम वोल्टेज, और जो ये करंट होगी इट विल बी कैपेसिटिव और इंडक्टिव आउटपुट करंट। या तो आप इसका फेज जो ये है, आइदर इट विल बी लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री और इट विल बी लैगिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। जो आपका स्टैटकॉम होता है, इट इज बेस्ड ऑन वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स एंड करंट सोर्स कन्वर्टर्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा अबाउट वोल्टेज सोर्स, जो इन्वर्टर होते थे हमारे। तो जो इन्वर्टर थे वो दो टाइप के होते थे, वीएसआई वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स, और दूसरे होते थे सीएसआई करंट सोर्स कन्वर्टर्स। तो इनमें भी करंट सोर्स कन्वर्टर्स और वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो है आपके वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स। पहली चीज होते हैं ये इन करंट सोर्स कन्वर्टर से बहुत ही सस्ते होते हैं, तो क्योंकि लेस कॉस्टली है, तो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स ज्यादातर आप देखोगे वही यूज होते हैं। इसीलिए आप बुक्स में भी देखोगे तो ज्यादा आप देखोगे वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर ही यूज होते हैं। ये वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर करता क्या है, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूं, उससे थोड़ा आपका समझना इजी हो जाएगा। तो ये आपकी लाइन है, यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर लगा होता है। आपको चाहिए बाइडायरेक्शनल पावर फ्लो, क्योंकि कभी क्या होता है आपको सिस्टम को पावर देना होता है और कभी ऐसा होता है कि आपको सिस्टम से पावर लेना पड़ता है। तो वो हम करते हैं यूजिंग दीज स्विचेस। अगर आपको इस डायरेक्शन में पावर फ्लो चाहिए तो इस स्विच के थ्रू होगा, और अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो वो इस डायोड के थ्रू होगा। तो बाय कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इधर आप बाई डायरेक्शनल पावर फ्लो आप प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपका एक ट्रांसफार्मर होगा ऐसे, यहाँ पे आपका कैपेसिटर होगा। माइक्स म्यूट कर लिया करो।
तो ये स्टैटकॉम आपका कैसे ऑपरेट करेगा, ये आपकी लाइन है, तो इस लाइन की कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, इसका नाम मैं रख रहा हूँ वी लाइन। और ये जो आपका वोल्टेज सोर्स, ये आपका वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर है, यहाँ पर आपका डीसी बस है, यहाँ पर आपकी एक डीसी वोल्टेज है जिसे ये कन्वर्टर्स आपको चेंज करके देते हैं इनटू एसी वोल्टेज। तो इस एसी वोल्टेज, इसका नाम मैं रख रहा हूँ वी कन्वर्टर। इसमें क्या होता है, अगर आपका जो ये वोल्टेज है कन्वर्टर के अक्रॉस, इफ दिस इज ग्रेटर देन वीएल लाइन वोल्टेज, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो करंट है आई, इट विल बी इंजेक्टेड इनटू द लाइन। और अगर आपका ये वीसी जो है, इफ दिस इज लेस देन वीएल, तो आई विल बी एब्जॉर्ब्ड या टेकन, लिख लो आप, फ्रॉम द लाइन। तो आपकी करंट लाइन में इंजेक्ट होगी या आप लाइन से करंट लोगे, वो कौन डिसाइड करता है, आपका वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर। इस वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी वो डिसाइड करेगा। अगर वो वोल्टेज ज्यादा है लाइन वोल्टेज से, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहां से करंट ऐसे इंजेक्ट हो जाएगी इनटू द सिस्टम। तो अब रिएक्टिव पावर प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम से। अब क्या हो रहा है, सिस्टम में रिएक्टिव पावर ज्यादा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिव पावर ज्यादा है तो वोल्टेजेस सिस्टम में बढ़ जाएंगी। तो अब सिस्टम को आपको स्टेबलाइज करना है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो एक्सेस जो रिएक्टिव पावर है वो लेना है। तो उस टाइम पे जो आपका ये कन्वर्टर है, ये क्या करेगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट विल बी लेस देन वीएल, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, यू विल एब्सॉर्ब रिएक्टिव पावर। तो उस टाइम पे आप देखोगे करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, और ये हमारा कन्वर्टर जो है इट विल एब्सॉर्ब रिएक्टिव पावर। तो एक चीज हम इससे समझ गए कि ये जो वोल्टेज है वीसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारे वीएससीज होते हैं, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर होते हैं, इनकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है, इसे हम कंट्रोल करते हैं। आपको कितनी कंपनसेशन चाहिए, आपको जितनी कंपनसेशन चाहिए उतनी आपको करंट इंजेक्ट करनी पड़ेगी इनटू द लाइन। अब कितनी आपको करंट इंजेक्ट करनी है, कितना रिएक्टिव पावर आपको इंजेक्ट करना है, वो आप कैसे कर सकते हो, बाय केयरफुली एडजस्टिंग योर आउटपुट वोल्टेज। तो योर आउटपुट वोल्टेज इज कंट्रोल्ड सच दैट इट इज जस्ट राइट फॉर रिक्वायर्ड रिएक्टिव करंट फ्लो। कितनी करंट आपकी इंजेक्ट होनी चाहिए, वो आप कैसे कर सकते हो कंट्रोल, बाय कंट्रोलिंग द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर। आप क्वेश्चंस अपने चैट में लिख लो। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो चैट में लिखो, बीच में जब बात करते हो तो पूरा वो फ्लो खराब हो जाता है क्लास का। तो आप
आप यहाँ पर देखिए, ये जो अब आपका ये जो अभी आपकी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए वो आप कैसे कंट्रोल करते हो? बाय कंट्रोलिंग दिस डीसी वोल्टेज। ये जो आपका डीसी साइड है इसकी वोल्टेज डिसाइड करती है कि इस साइड की वोल्टेज, ये जो एसी वोल्टेज है वो क्या होगी। इसको आपको अगर मैं छोटे से एक एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट है, ये एक एसी वेव फॉर्म है, तो अगर आप उस एसी वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू निकालोगे तो सपोज करो इसका एवरेज वैल्यू आ रहा है आपका 5 वोल्ट्स। मैंने कुछ नहीं किया, ये एक वेव फॉर्म ली मैंने और इसका एवरेज वैल्यू निकाला, दैट वैल्यू इज 5 वोल्ट्स। तो अगर आप कुछ काम करवाना चाहते हो, इक्विवेलेंट आप काम कराना चाहते हो, तो जो आपका ये डीसी सोर्स है एटलीस्ट वो होना चाहिए 5 वोल्ट्स। तो जब आपकी डीसी बस 5 वोल्ट्स होगी तभी जाके आप फिर क्या करोगे, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, जो आपके स्विचेस होंगे ये जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा आउटपुट वेव फॉर्म। तो दिस विल बी 5 वोल्ट्स, दिस विल बी 5 वोल्ट्स। तो आपको ये वाली वोल्टेज चाहिए थी, तो इस वाली वोल्टेज, ये ऐसी वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए एटलीस्ट मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आपको एटलीस्ट 5 वोल्ट्स तो डीसी बस जो है वो वोल्टेज वैसी होनी चाहिए। अगर 5 वोल्ट से कम होगी तो जो आप काम कराना चाहते हो वो आपको वो काम आप नहीं करा पाओगे। अब इसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स में मैं भी ज्यादा नहीं जाऊंगा। अगर अब आप बेटर वोल्ट, अब आप चाह रहे, अब आप देख रहे हो कि ये साइनोसाइडल है, ये वाली वोल्टेज जो है दिस इज, ये आपकी एक रेक्टेंगुलर वेव आ रही है आपको या एक स्क्वायर वेव आ रही है, तो ये दोनों एक जैसे तो नहीं है। फिर हम क्या करें, फिर हमने देखा था कि हम मल्टी लेवल कन्वर्टर्स यूज करते हैं। अब आप करोगे थोड़ा ऐसी आपकी वोल्टेज चेंज करोगे इन स्टेप्स। अभी भी ये प्योर साइनोसाइडल वोल्टेज नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत अभी आपका एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म जैसी दिख रही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर आपकी वोल्टेज होगी समझो 3, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर फिर आप इसको ले लो 5 ले लो इसको, ये आपकी 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, यहाँ से फिर 3 4 5 6 4। अब आपको अगर ऐसी वेव फॉर्म चाहिए तो इसके लिए आपको कैसी डीसी वोल्टेज चाहिए? आपकी डीसी वोल्टेज ऐसी होनी चाहिए 3 4 5 6 5 4 3 3, आपका आगे चलता जाएगा, फिर 5 फिर 6। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो आपकी वीडीसी है, ये जो आप अपना आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हो, आपको वो आप उसको किसी लेवल पे रखना चाहते हो, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो ये डीसी वोल्टेज डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट है दिस वीसी, ये किस वोल्टेज पे रहेगा वो कौन डिसाइड करेगा? आपका ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वीडीसी, दैट विल डिसाइड कि इस वीसी का वैल्यू क्या होगा। ये चीज समझ है? इसमें कोई क्वेश्चन है? ये चीज ऐसे आपको पहले ही पता होनी चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो फॉर एनी AC bus voltage, DC capacitor voltage, is automatically adjusted
as required to serve as the voltage source for converter. तो हमने अभी तक क्या देखा, जो आपकी शंट कंपनसेशन होती है, ये क्या करते हैं, इसमें आप क्या करते हो, एक करंट इंजेक्ट करते हो इनटू द लाइन। तो इसमें क्या होता है, आपका एक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर होता है। वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर में क्या होता है, एक साइड होता है जहां पर आपका डीसी होता है, दूसरे साइड पे आपको एसी वोल्टेजेस मिलती हैं। तो ये एसी वोल्टेज, अगर इफ दिस वोल्टेज वीसी इफ दिस इज ग्रेटर देन वीएल, आई विल बी इंजेक्टेड इनटू द लाइन, एंड इफ योर वीसी इज लेस देन वीएल, देन दिस आई विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द लाइन। ये यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, या तो इधर ट्रांसफार्मर लगा होता है या तो एक इंटरफेजिंग रिएक्टर यहाँ पे लगा होता है। तो वीएससी की जो आउटपुट वोल्टेज है, ये जो आउटपुट वोल्टेज है, इसको हम कंट्रोल करते हैं इन सच अ वे दैट राइट अमाउंट ऑफ रिएक्टिव करंट फ्लोज, और फॉर एनी AC bus voltage, DC capacitor voltage is automatically adjusted as required to serve as a voltage source for converter. तो जो आपकी DC capacitor voltage होती है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है such that जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो VC आपका ग्रेटर देन VL होना चाहिए, VC लेस देन VL होना चाहिए। तो DC कैपेसिटर वोल्टेज है वो ऑटोमेटिकली उस लेवल पे एडजस्ट हो जाती है। जो आपका स्टैटकॉम होता है, वी कैन ऑल्सो यूज इट एज ए फिल्टर। स्टैटकॉम कैन ऑल्सो बी यूज्ड as an active filter. और फिल्टर का काम क्या होता है, टू एब्सॉर्ब हार्मोनिक्स। अगर आप हार्मोनिक्स को रिड्यूस करना चाहते हो, जब आप स्टैटकॉम को प्रोवाइड करते हो सिस्टम में, तो ऐसा आपके क्या होता है, क्या ये आपका सिस्टम है, ये आपका एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक लोड के साथ ऐसे कनेक्टेड है। जो ये आपका लोड है, ये एक नॉन लीनियर लोड है। नॉन लीनियर लोड है तो इसे क्या चाहिए होंगे, ये करंट ड्रॉ करेगा एंड दैट करंट विल बी रिच इन हार्मोनिक्स। ठीक है, ये हमारा सोर्स था। अब ये सोर्स क्या करेगा, एक इधर से करंट फ्लो होगी। अब इस करंट में क्या होगा, एक साइनोसाइडल कंपोनेंट होगा प्लस एक हार्मोनिक कंपोनेंट होगा, और यहां से ये करंट मिल जाएगी आपके लोड को। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पे अपना स्टैटकॉम यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे आपका ये स्टैटकॉम हमने कनेक्ट कर दिया। ये स्टैटकॉम क्या करता है, ये लोड को प्रोवाइड करेगा हार्मोनिक्स। जो भी हार्मोनिक्स है वो स्टैटकॉम प्रोवाइड करेगा। अब जब स्टैटकॉम ने हार्मोनिक्स प्रोवाइड कर दिए, तो ये कंपोनेंट तो अब आपके जनरेटर को नहीं देना होगा। तो यहां से जो ये करंट है, ये आपकी परफेक्टली साइनोसाइडल बन जाएगी। लोड को जो हार्मोनिक्स चाहिए वो कहां से मिल जाएंगे, साइनोसाइडल पार्ट जो चाहिए होगा वो आपका सोर्स प्रोवाइड करेगा, और हार्मोनिक पार्ट जो होगा वो आपका स्टैटकॉम प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या हो सकता है, सेकेंड केस कैन बी कि जो आपका सोर्स है, ये जो करंट आपको सप्लाई कर रहा है, ये करंट में ही साइनोसाइडल कंपोनेंट भी है और साथ में एक हार्मोनिक कंपोनेंट भी है। ये जो करंट है आपकी आई सोर्स, इसमें क्या है, साइनोसाइडल कंपोनेंट भी है और हार्मोनिक कंपोनेंट भी है। लोड को सिर्फ चाहिए साइनोसाइडल कंपोनेंट, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये स्टैटकॉम, ये हार्मोनिक करंट्स ये स्टैटकॉम एब्सॉर्ब कर लेगा। लोड को आपको एक साइनोसाइडल करंट मिल जाएगी।
तो ऐसे ही हम स्टैटकॉम को यूज कर सकते हैं. इट कैन बी यूज एज एन एक्टिव फिल्टर टू एब्जॉर्ब हार्मोनिक्स. तो ये सब तो था अबाउट रिएक्टिव पावर कंपनसेशन. कभी कभी क्या होता है, हम चाह रहे हैं कि अब रियल पावर भी आप सिस्टम को दे सको. अब कभी क्या है, आपकी एक लाइन है, तो उस लाइन को जितना एक्टिव पावर या रियल पावर प्रोवाइड करना है, तो लाइन उतना रियल पावर प्रोवाइड नहीं कर रही है. तो जस्ट लाइक इन सीरीज कंपनसेशन, आप क्या करोगे, आप इसके साथ एक स्टोरेज एलिमेंट का यूज करोगे, आप स्टोरेज डिवाइसेस का यूज कर लोगे. तो ये आपका क्या है, ये आपका स्टैटकॉम है. आप क्या करोगे, स्टैटकॉम के साथ यहां पे आपके होंगे ये इंटरफेस होगा, और यहां पर आप कनेक्ट कर दोगे एनर्जी स्टोरेज. और यहां पर होगा इंटरफेस. ये इंटरफेस क्या होते हैं, इसमें चॉपर्स लगे होते हैं. तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप रिएक्टिव पावर के साथ साथ आप अब रियल पावर कंपनसेशन भी दे सकते हो. तो जब आपके पास एक्स्ट्रा पावर होगा, आप लाइन से रियल पावर लोगे, और इस ये जो स्टोरेज होगा, दिस कैन बी ए बैटरी, दिस कैन बी ए लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, सुपर कंडक्टिंग मटीरियल हो सकता है आपके पास, या फिर फ्लाई व्हील्स हो सकते हैं. तो आप रियल पावर लोगे, और इस बैटरी को, सपोज अगर ये बैटरी है, इस बैटरी को आप चार्ज करोगे, तो बैटरी में आप एनर्जी स्टोर करके रखते हो. जिस टाइम पे आपको रियल पावर सिस्टम को वापस देना है, अब सिस्टम उतना पावर नहीं दे पा रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप स्टोरेज से ये पावर लोगे, एंड इट विल बी इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम. रियल पावर का तो हमने देख लिया, रियल पावर, आपने रिएक्टिव पावर का आपने देख लिया. रिएक्टिव पावर कैसे हो रहा था, आप मैग्नीट्यूड देख रहे थे. अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, आपका जो आपका रिएक्टिव पावर था, वो आप इंजेक्ट कर रहे थे इनटू द सिस्टम, या तो आप सिस्टम से वो ले रहे थे. लेकिन जब आपको रियल पावर सेंड करना होता है, रियल पावर के टाइम पे हम क्या देखते हैं, फेज एंगल. तो डिपेंडिंग अपॉन phase angle of the converter voltage and the line current, real power will be injected into the system or absorbed from the system. तो ये चीज समझ आई. मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड से क्या होगा, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से आप रिएक्टिव पावर कंपनसेशन प्रोवाइड करोगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन फेज एंगल, कि फेज एंगल वीसी का ज्यादा है या कम है, आप रियल पावर सिस्टम में इंजेक्ट करोगे, या तो आप सिस्टम से लोगे टू चार्ज दिस स्टोरेज. आप यहाँ पे पावर स्टोर करके रख सकते हो. तो ये तो था आपका पहला टाइप ऑफ शंट कनेक्टेड कंट्रोलर. सेकेंड टाइप जो है आपका, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वार कंपनसेटर. तो पहला टाइप था आपका स्टैटकॉम, दूसरा टाइप है आपका स्टैटिक वार कंपनसेटर. इसको हम एसवीसी भी कहते हैं. If this is your line, ये जो आपका एसवीसी होते हैं, इसमें बहुत सारे सब सिस्टम्स लगे होंगे. तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे लगी होगी, दैट विल बी ए टीसीआर, थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर.
यहाँ पे एक थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर लगा होगा। इसका दूसरा सब सिस्टम होगा, यहाँ एक कैपेसिटर है, थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर। और कुछ फिल्टर्स भी लगे होंगे टू सप्रेस द हार्मोनिक्स। ये चीज क्या है, ये आपका फिल्टर है। तो ये आपका TCR है, थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर। ये आपका थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर है, और ये आपके फिल्टर्स हैं। और इस सब को हम क्या बोलते हैं, SVC। तो ये भी क्या आपका एक शंट कनेक्टेड डिवाइस है, जो लाइन में एक करंट या तो इंजेक्ट करेगा या तो ये लाइन से करंट लेगा टू प्रोवाइड कंपनसेशन। ये सब अभी जो भी मैं आपको भी, जैसे मैंने आपको स्टैटकॉम पढ़ाया या अभी मैं आपको SVC के बारे में बोल रहा हूँ, तो अभी मैं बहुत कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। जो आपका ये स्टैटकॉम है, इसके बारे में अभी हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। इन चीजों के बारे में फिर हमें बहुत ही डिटेल में आगे जाके स्टडी करनी है। स्टैटकॉम पे हमें 2-3 लेक्चर स्पेंड करने हैं टू स्टडी स्टैटकॉम कैसे कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये जो स्टैटिक वार कंपनसेटर है, इसमें इसके बारे में भी हमें 2-3 लेक्चर्स लगेंगे टू स्टडी हाउ SVC वर्क्स। थोड़ा बहुत तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि TCR कैसे कंडक्ट करता है, या थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर जो है ये कैसे काम करेगा। ये सब बेसिक आइडियाज तो आपके पास हैं, बट वहां पे फिर हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। TCR आप अलग से पढ़ोगे, एक पूरी क्लास TCR को देंगे, एक फुल क्लास TSC समझने के लिए हम देंगे। फिर वहां से हम देखेंगे कि SVC कैसे काम करता है। फिर आगे देखेंगे SVC और स्टैटकॉम में बेटर कंपनसेशन, मतलब बेटर कौन सा डिवाइस हमारा रहेगा, तो वो हमें आगे जाके देखने हैं। यहाँ पे क्या था, जो मैं आपको स्टोरेज के साथ दिखाया था मैंने आपको स्टैटकॉम, इसे हम स्टैटिक सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं। जब आप स्टोरेज कनेक्ट करते हो तो उस टाइम पे आप इसको स्टैटिक सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हो। जब स्टोरेज नहीं होगी तो उस टाइम पे यू से इट इज ए स्टैटकॉम। लेकिन स्टैटकॉम विद स्टोरेज, स्टैटकॉम विद स्टोरेज, वो होता है हमारा स्टैटिक सिंक्रोनस जनरेटर। बाकी वर्किंग सब सेम है, बस इसमें क्या होती है, एडिशनल कैपेसिटी होती है कि अपार्ट फ्रॉम रिएक्टिव पावर कंपनसेशन ये रियल पावर कंपनसेशन भी दे सकता है। तो जब ये रियल पावर कंपनसेशन भी देता है तब हम इसको बोलते हैं स्टैटिक सिंक्रोनस जनरेटर। तो जो ये हमारा SVC है, इसके क्या क्या पार्ट्स थे, इसमें एक इसके सब सिस्टम्स हैं। थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर, TSC है, थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर, और इसमें लगे हैं आपके फिल्टर्स टू सप्रेस हार्मोनिक्स।
तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़े और शंट कनेक्टेड जो आपके फैक्ट्स डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली चीज जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में दैट विल बी योर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। सेकेंड जो होगा आपका दैट विल बी योर द फोर्थ वन विल बी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज। और लास्ट जो हमें डिस्कस करना होगा दैट विल बी योर थायरिस्टर कंट्रोल्ड ब्रेकिंग रजिस्टर। इन तीन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत हमें फिर कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर्स के बारे में भी पढ़ना है। आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लो। आपको कुछ क्वेश्चन था फैजान? आपको मैंने एक दो बार रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आस्क टू अनम्यूट। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? एक सेकेंड। चलो मैं देख लूंगा, कुछ शायद या तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से नहीं अनम्यूट हो रहा है।
मैंने अटेंडेंस ले लिए, जो जो लीव करना चाहता है वो लीव कर सकता है।